नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि रायगढ़ की एक बिटिया, डॉक्टर बिटिया ने अपने क्लिनिक की शुरुआत की है। मेरे हाथ में एक पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर दीक्षित हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, और डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित जो हैं इस क्लिनिक का संचालन कर रही हैं। आज ये उद्घाटन हुआ है यहाँ क्लिनिक का। बहुत बहुत बधाई सृष्टि, डॉक्टर सृष्टि, इस अचीवमेंट के लिए, और आप ये क्लिनिक शुरू कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अपने बारे में बताइए और अपनी पैथी के बारे में बताइए, और इस क्लिनिक के बारे में बताइए, क्या कुछ यहाँ मरीजों को लाभ होने वाला है। जी, ये जो क्लिनिक है हमारा, ये होम्योपैथी के ऊपर मेनली बेस्ड रहेगा। साथ ही सारे तरीके का परामर्श दिया जाएगा, काउंसलिंग भी की जाएगी। कुछ हद तक अंग्रेजी दवाइयों का भी प्रयोग अपन करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। बाकी मेन हम होम्योपैथी से ही इलाज करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास कई सारे चीज़ों का यहाँ इलाज होगा, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ऑपरेशन लगता है, लेकिन होम्योपैथी उन्हें विश्वास दिलाती है कि बिना ऑपरेशन के भी कई सारी बीमारियों का इलाज है और बहुत सक्सेसफुल इलाज है। जी, आपके पापा हमारे साथ मंजुल दीक्षित जी हैं। मंजुल भाई का एक बड़ा वृहद सार्वजनिक जीवन है और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। चाहे वो बनोरा वाले बाबा जी हों, उनके दिशा निर्देशों के तहत अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर बनोरा वाले बाबा जी हों, या फिर बाबा सत्यनारायण जी हों, इनके दिशा निर्देश पर, इनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ सर्वधर्म समभाव की भी भावना मंजुल दीक्षित के अंदर हम देखते हैं। बड़ा शहर का युवा वर्ग जो है मंजुल दीक्षित जी का फ़ैन है, और इनका बड़ा सार्वजनिक जीवन है। लेकिन परिवार में बिटिया की ये उपलब्धि एक कदम आगे बढ़ के आज क्लिनिक शुरू हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो युवराज भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे हर सुख दुख में साथ होते हैं, और साथ में टिंकू भाई भी है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इनको अपना जीवन चुनने का समय था, मेरी दोनों बेटियों को, मिताक्षरा को और सृष्टि को, उस समय बड़ी दुखद घटना मेरी पत्नी का और इनकी माँ का नहीं रहना। फिर मेरी माँ ने इन दोनों बच्चों को परवरिश की, और बहुत दृढ़ शक्ति के साथ में मेरी बेटी को बोली, पापा मेरे को डॉक्टर ही बनना है। और ये पहले ही नीट के प्रयास में 17 साल 8-9 महीने में इसका नीट क्लियर हो गया। और आज मेरी छाया है मेरी बेटी। तो मेरे को बोलती भी है, पापा कैंप लगाना है, ये करना है, समाज को एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ में लोगों का इलाज करना है। और आज सबके प्रयास से आज ये छोटा सा स्वास्थ्य के हिसाब से क्लिनिक चालू कर रहे हैं। और इसमें जब इलाज होगा तो जैसे छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है, तो अब बच्ची की इच्छा तो बहुत कुछ है। तो मेरे भगवान, मेरे बाबा लोग की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से मेरी बेटी बहुत ताकतवर और अच्छी डॉक्टर बनेगी, और कम पैसे में अच्छा इलाज करेगी। मंजुल भाई, आपसे एक सवाल है, और ये बहुत भावुक कर देने वाला एक पल होता है पिता के लिए। तो जब बेटियां इस तरीके से कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ती दिखाई देती हैं, और जो अपना जो समाज सेवा का जो एक दायरा है जो हमने तैयार किया है, जो उसमें बेटियां जब इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो कैसा फील होता है? नहीं, मेरे लिए तो, मैं तो शुरू से एक पुत्र से वंश चलता है बोलते हैं, तो मैं इसीलिए पुत्र की अपेक्षा ही नहीं किया ईश्वर से। मैंने जब मांगा बेटी मांगा, और मेरी आज दोनों बेटियां किसी भी पुत्र या लड़के या जो समाज की जो व्यवस्था है उससे बहुत ऊपर है। और छोटी बेटी को वकालत करा रहा हूँ, बहुत जल्दी 1-1.5 साल में वो भी जो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करेगी। जो कई बार आरोप लगते हैं तो उस आरोप को भी ठीक करेगी और मजबूती से। और दोनों बच्चों की सहेलियां और उनके जो दोस्त हैं वो भी उनके साथ उसी स्तर पे बढ़ते हैं। एक बार फिर मंजुल भाई, आपको बहुत बहुत बधाई बिटिया की इस कामयाबी पे। और हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि होम्योपैथी जिस पे आपका स्पेशलाइजेशन है, कितनी सहायक है आज के दौर में, जब हम बहुत सारे
विसंगतियों के बीच जी रहे हैं, स्वास्थ्यगत विसंगतियाँ, चाहे खान-पान को लेकर हो या बाकी हमारे जीवन शैली को लेकर हो, तो कितनी सहायक है होम्योपैथी? होम्योपैथी बहुत सहायक है। होम्योपैथी में ये भी चीज़ें हैं कि कई लोग बोलते हैं कि वो देर से उसका इलाज का असर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सही समय पे सही दवाई लेने से सही असर होता है। साथ ही हर डॉक्टर का अपना परामर्श का तरीका अलग होता है, डायग्नोसिस अलग होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सही से अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा मेंटेन करें और अच्छी दवाई लें, तो आपका इलाज संभव है और एकदम सुरक्षित भी है। साथ ही आज के टाइम में हम इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लोग एक दवाई खाते हैं जिसके 4 अपन कंकमिटेंस देखते हैं, बहुत सारी और दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। उन सब से बचने के लिए मेरा ये बोलना है कि अपनी लाइफ़स्टाइल सबसे पहले सुधारें, क्योंकि पूरा जो काम है वो सिर्फ़ डॉक्टर का या दवाइयों का नहीं होता। कुछ हमारे शरीर की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की भी है। आप ध्यान से नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे दवाई असर करे, तो नहीं करती है। होम्योपैथी के डॉक्टर्स को मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है या मैं देखता हूँ, तो पेशेंट देखते वक़्त जब पहली बार पेशेंट आता है, तो उनके ऑब्ज़र्वेशन का तरीका बड़ा माइनर होता है, बहुत सारी छोटी-छोटी बातों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये क्या है? ज़रा इसके बारे में बताएँगे, कैसे आप बैठ रहे हैं? कैसे आपने हाथ यहाँ पे रखा है? हाँ। आप ऐसे ही बैठते हैं क्या? तो तकरीबन उस बीमारी को जानने के पहले बहुत सारी चीज़ें आप लोग उसके व्यक्तिगत रूप में इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ज़रा इसके बारे में बताएँगे। होम्योपैथी कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ क्लासिकल होम्योपैथी भी होती है। साथ ही जैसे आप एंटर करते हैं, हमारा सारा कुछ सिस्टम हमारे ब्रेन से चल रहा होता है। जैसे आप कहीं एंटर किए, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप कैसे मिलते हैं, आपका हाथ कैसे रखा हुआ है, आप पानी कैसा ठंडा पीते हैं, गर्म पीते हैं, क्या मौसम पसंद है, सब कुछ ब्रेन से ऑपरेटेड है। तो होम्योपैथी डॉक्टर्स सबसे पहले आपका दिमाग देखते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर दवाइयों का भी बहुत सारी अलग-अलग श्रेणी में है। जैसे कि दवाइयों का अलग-अलग फॉर्म बना हुआ है, अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के हिसाब से हम इलाज करते हैं। ये सबसे मेन कारण होता है कि होम्योपैथी डॉक्टर आपसे पूछता है कि अच्छा आपको दर्द हो रहा है तो दर्द ठीक कैसे लगता है? आपको मसाज होता है पैर में जैसे दर्द है तब ठीक लगता है कि कोई छूता है तो दर्द बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत पिक्यूलियर हैं, जो आपको बाकी पैथीज़ में नहीं मिलेंगी। इसलिए होम्योपैथी यूनिक है, हर इंसान के लिए प्रिसाइज़ है। मेरे तरफ से तो हर किसी को ये है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल और होम्योपैथी दोनों अपनाएँ। लेकिन होम्योपैथी का इलाज जब कोई करवाते हैं तो ये मैं उनकी तरफ से ही बात कर रहा हूँ, पेशेंस बहुत चाहिए क्योंकि बहुत वक़्त लंबा समय लेता है मर्ज़ को ठीक करने में। और एक ये भी बात होती है कि अगर आपके शरीर में होम्योपैथी दवा काम कर रही है, इसका मतलब पहले आपके उस रोग को बढ़ाएगी, फिर धीरे-धीरे कम करेगी और फिर जड़ से ख़त्म करेगी। तो इस तरह की धारणा जो बनी हुई है होम्योपैथी को लेकर, इसके बारे में ज़रा बताएँगे? ये देखिए ऐसा है कि होम्योपैथी दवाइयाँ देर से नहीं काम करती। क्या होता है आप पहले आपको कुछ बीमारी हुई, आप उसके लिए अलग-अलग जगह जाके आप एलोपैथी मेडिसिन्स और अलग-अलग आप घरेलू नुस्खे और बहुत सारा कुछ करके अपनी दवाइयों का जो है उसका साइड इफ़ेक्ट साथ-साथ में वो बीमारी को बढ़ा लेते हैं। फिर जब आप होम्योपैथ के पास आते हैं तो वो आपको पहले एंटीडोट करते हैं, जिसमें कई बार होता है कि आपकी कुछ समस्याएँ बढ़ने भी लगती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ठीक नहीं होगा, वो पूरा ठीक होगा। लेकिन आप देर से आए हैं। बीमारी की शुरुआत में ही अगर आप दवाई ले लें तो तुरंत ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ों का कोर्स अब क्रॉनिक और एक्यूट का यहाँ पे बात करती हूँ मैं। एक्यूट मतलब तुरंत के होने पे, क्रॉनिक मतलब कुछ 6 महीना 3 महीना हो गया, कई बार साल, कई लोगों को सालों से एक्जिमा की प्रॉब्लम रहती है लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा होता है। एंटीबायोटिक खा-खा के उन लोग सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब होम्योपैथ के पास आते हैं तो वो उनका प्रिसाइज़ इलाज करते हैं, उनका देखते हैं कि क्या, कैसा, कितना, कहाँ से बिगड़ा हुआ है, कौन-सी आदत है, कैसे जगह में रहते हैं, कई बार मॉइस्चर वाले घर में रहते हैं, इस वजह से हो रहा है। ऐसा सब कुछ अलग-अलग रहता है। लेकिन मेन इसमें ये है कि होम्योपैथी इलाज जल्दी भी काम करता है अगर सही दिया जाए और सही से लिया जाए भी। साथ ही साथ इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये बहुत सही है। आज के टाइम में जहाँ हर चीज़ में साइड इफ़ेक्ट है, इसमें तो एक नहीं है। इसके अलावा टाइम पे काम करने के लिए आपको थोड़ा-सा मतलब अपनी लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि लाइफ़स्टाइल सबसे ज़रूरी है। ये बताएँगे कि ये जो अगर हम होम्योपैथी की बात करें, लेकिन जब इमरजेंसी केसेज़ होते हैं, उस वक़्त तो पेशेंट को जो है एलोपैथी में ही जाना पड़ता है इमरजेंसी केसेज़ में।
एलोपैथी देखिए ऐसा है कि कुछ-कुछ जैसे है जहाँ होम्योपैथी इमरजेंसी में भी दी जाती है, उसकी पोटेंसी हाई रहती है, मोस्टली हम क्लिनिक वगैरह में रखते नहीं हैं। उसके लिए एक हॉस्पिटल का सेटअप बनाना होता है, जिसमें हम दवाई देते हैं और मरीज़ को वहाँ रखते हैं 2 से 3 दिन। साथ ही एलोपैथी दवाइयाँ भी जैसे मैं खुद भी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है उसमें एलोपैथी में, तो मैं भी कई बार कुछ होता है इमरजेंसी केसेज़ में हम दे देते हैं। वो उसमें कोई वो नहीं है। मैं किसी भी पैथी को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूँगी कि ये कम, ये ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। समय अनुसार, इंसान के अनुसार और बीमारी के अनुसार हमें दवाई करनी चाहिए। जितना हो सके हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए लाइफ़स्टाइल को सही रखना चाहिए। अब आखिरी सवाल आपसे बातचीत के दौर में पिता मैंने उनसे बातचीत भी की। उनके जो सार्वजनिक जीवन का दायरा बहुत व्यापक है। तो किस तरीके से अपने पिता से वो चीज़ें मिलती हैं आपको जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा का काम करती हैं? जी। जैसे मेरे पिताजी का जीवन पहले से आप सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि बहुत ज़्यादा सार्वजनिक रहा है, लेकिन ये हम लोगों के लिए हमेशा फलदायक ही रहा है। हमें इतने सारे भाई मिले, इतने सारे कि हर जगह कहीं भी जाने से हम लोग को कोई चिंता, डर, फ़िक्र नहीं रहती कि कुछ भी रहने से भाई, चाचा, मामा, फूफा सब हर तरफ हैं। तो ये पापा से हम लोगों के पास जो आया है, ये मैं तो बहुत इस चीज़ को गिफ्ट समझती हूँ कि हमें इतना नाम, इतना सब बनाने में शायद हमें बहुत पूरा जीवन निकल जाए, जो हमें पहले से मिला है। और मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड भी समझती हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे दीक्षित सरनेम मिला। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ और साथ में मेरे पिताजी जो हैं, वो मेरे लिए मतलब भगवान है वो मेरे लिए, बोला जाए तो। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि उनके होने से, उनके मार्गदर्शन से ही हम लोग आज अपने जीवन को इतने अच्छे से जी पा रहे हैं, आगे बढ़ने का कर पा रहे हैं कि क्या फ़ैसला करना है। वो हमेशा एज़ अ बैकबोन हमारे लिए खड़े रहते हैं। जब वो सबके लिए करते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर भी डालें कि अपना भी, लेकिन सबसे पहले समाज का, सबका, जो हमसे जुड़े लोग हैं, उनका भी हमें हमेशा अच्छा करना है, किसी का बिगाड़ना नहीं है, अपने मन से किसी के लिए खराब नहीं करना है, हमेशा अच्छा और अच्छा सीधे रास्ते में ही जाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित और हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आपका ये सफ़र बहुत कामयाबियों भरा हो और बहुत नाम कमाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थीं डॉक्टर सृष्टि दीक्षित डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित जो बता रही थीं कि अब जो है इस क्लिनिक के ज़रिए किस तरीके से वो समाज में स्वास्थ्यगत सेवाओं की दिशा में वो अपना योगदान देना चाहती हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।